बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज मुसद्दिक केसवानी और आज हमारा टॉपिक है कोचिंग, मेंटोरिंग एंड काउंसलिंग। सर, ये तीन वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, मगर अफसोस कि हम इन तीनों को अक्सर मिक्सअप कर रहे होते हैं और इवन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी ना इन तीनों को गलत क्लासीफाई कर रहे होते हैं और रॉन्गली यूज़ करते हैं। बट आई गारंटी यू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप इस काबिल हो जाएंगे, यू वुड बी केपेबल कि आप इन तीनों को न सिर्फ अच्छे से समझ सकें बल्कि इन तीनों को डिफरेंशिएट करके सही जगह पे सही वर्ड को यूज भी कर पाएंगे। तो आए एक एक करके तीनों को समझते हैं। और सबसे पहले हमारे पास आता है मेंटोरिंग। अब अगर मैं बात करता हूं मेंटोरिंग की, तो सर मेंटोरिंग बेसिकली मैं बाद में रीड कराता हूं, पहले हम जरा इसके ऊपर डिस्कस करें कि मेंटोरिंग है क्या। देखिए, मेंटोरिंग के अंदर क्या होता है कि एक मेंटी होता है जिसको मेंटोरिंग दी जा रही होती है और एक मेंटोर होता है जो मेंटोरिंग करता है। अब मेंटोर जो होता है ना, जो मेंटोरिंग कर रहा होता है, वो एक एक्सपर्ट होता है, या वो मैं कहूं कि बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन होता है उस फील्ड का, जिस फील्ड के अंदर मेंटी जो है ना वो एडवांसमेंट या ग्रोथ चाह रहा होता है। जैसे कि आपके पास अगर मैं आपके एजुकेशन फील्ड में बात करूं, तो जब आप किसी भी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन में एडमिशन लेते हैं या उसको स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने कुछ खानदान में या आपके रिश्तेदारों में या अब्बू के दोस्त या भाई के दोस्त या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपके सीनियर्स होते हैं, जो उस फील्ड के अंदर एक एडवांस लेवल के ऊपर होते हैं, आपसे आगे होते हैं, तो आप उनसे अक्सर क्या करते हैं, मशवरा ले रहे होते हैं। आप उनसे पूछते हैं कि भाई मुझे अपनी क्वालिफिकेशन को किस तरह लेकर चलना चाहिए। वो बंदा आपको बता रहा होता है कि भाई जिस रास्ते से अभी तुम गुजरने लगोगे ना, मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ और ये मैंने गलती की थी, ये तुम मत करना। ये यहाँ पर ना एक शॉर्टकट था जो मुझे बाद में पता लगा, मैं उसको अवेल नहीं कर सका, लेकिन तुम अगर करोगे तो तुम्हारी जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, तुम्हारा पाथ जो है ना वो इफेक्टिव हो जाएगा। अक्सर आपके टीचर्स ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर मैं एक मॉडर्न डे स्पोर्ट्स की बात करूं, तो वहां पर भी क्या होता है कि जो आपके रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं, जो अपने करियर को बहुत ही एक शाइनिंग और ब्राइट करियर के बाद उसको ड्रॉप कर चुके होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, वो टीम के मेंटोर बन जाते हैं। और वो मेंटोर बन के टीम को, ऐसा नहीं है कि वो खेलना सिखा रहे होते हैं, वो उनको गाइड कर रहे होते हैं कि भाई आपने जो है ना फील्ड पे किस तरह से अपने एटीट्यूड को कैरी करना है, प्रेशर सिचुएशन में आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, आपके ऊपर जब अगली टीम स्लेजिंग कर रही होगी तो आपको उसको किस तरह अवॉइड करना है, या दूसरी टीम को स्लेज किस तरह करना है। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुका होता है। तो मेंटोर का बेसिकली काम क्या होता है कि वो मेंटी को उसी रास्ते के हवाले से गाइड कर रहा होता है कि भाई क्योंकि मैं वहां से गुजर चुका हूं ना, तो अब तुम ये सारी गलतियां या ये शॉर्टकट या ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर तुम कर लो तो तुम्हें फायदा हो जाएगा या मुझसे अच्छा तुम्हारा रास्ता गुजरेगा वो। तो उसके हवाले से वो मेंटोर मेंटी को गाइड कर रहा होता है। वो जो रिलेशनशिप होता है ना, ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है कि जिसमें मेंटी मेंटोर के साथ कांस्टेंट लिंक में होता है और वो उससे स्टेप बाय स्टेप चीजों पे गाइडेंस ले रहा होता है। और वो मेंटोर गाइड क्यों कर पाता है? क्योंकि वो मेंटोर उसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, एडवांस और उससे होकर गुजर चुका होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं अपनी, तो मेरे अपने मेंटोर हैं सर मुर्तजा कायद। तो जब मैंने अपना सीए कंप्लीट किया था ना, तो मैंने भी उनसे ही इस बात के, मैंने जाकर उनसे राब्ता किया। मैंने कहा सर अब सीए तो कंप्लीट हो गया है, अब लाइफ में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खाली खाली है, कुछ करने को नहीं है। सुबह उठता हूँ तो कोई मोटिवेशन नहीं है। फर्म में जितना मुझे प्रमोट होना था, मैं फर्म में प्रमोट हो गया। मेरी जितनी पे इंक्रीज होनी थी विद इन आर्टिकलशिप वो हो चुकी है। तो अब कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि मैं एनर्जी के साथ काम करूं। तो उस वक्त उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने बताया कि ये एक फेज है, क्योंकि तुम पिछले 4 सालों से इतनी मेहनत किए जा रहे थे फर्म में, जो है अपने प्रमोशंस को लेकर, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, साथ में तुम्हारी पढ़ाई भी होती थी, ये सारी चीजों को लेकर चल रहे थे। और एकदम से अब तुम्हारे पास सारी चीजें जब खत्म हो गई ना, तो तुम्हें अब ये फील हो रहा है। तो कुछ टाइम के लिए ये फील होगा, उसमें तुम्हें करना क्या चाहिए? पहली चीज, तुम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम करो। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुके थे, उन्हें ये सारी चीजें पता थी कि एक क्वालिफाइड पर्सन बाद में क्या फील करता है। तो वो गाइड किया कि पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अपनी जो फिजिकल लुक है उसके ऊपर काम करो, किस तरह तुम अपने आप को कैरी करते हो। और साथ ही साथ फिर जो है वो, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचिंग में इन तो था ही,
तो उन्होंने मुझे टीचिंग में भी अपॉर्चुनिटी दी कि तुम अब इस फील्ड के अंदर और ज्यादा एडवांसमेंट कर सकते हो, तुम अपनी इस स्किल को यहाँ यूज करके दूसरों की हेल्प कर सकते हो। सो दिस इज द रोल ऑफ द मेंटोर। एक बार रीड भी करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें स्टडी टेक्स्ट में क्या चीज बताई गई है। सर कहता है मेंटोरिंग, लेट मी, अब ये सही हो गया है तो पढ़ते हैं। मेंटोरिंग इज द प्रोसेस वेयर वन पर्सन ऑफर हेल्प, गाइडेंस, एडवाइस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अनदर। ठीक है ना, वो बंदा आपको क्या कर रहा है, हेल्प, गाइडेंस और एडवाइस प्रोवाइड कर रहा होता है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। A mentor is usually, although not always, a skilled senior member of staff who, number one, offer practical advice and support, can give technical, ethical, general guidance, can help with the development of interpersonal and work skills, is an impartial sounding board, is a role model who can help the mentee in the individual being mentored to improve their career goals। ठीक है ना। अब देखें इसमें जो मैंने एग्जांपल दी उसके अंदर आपके जो सीनियर्स हैं, लेट्स से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं एज अ ट्रेनी या एज अ एम्प्लॉय, तो वहां पर भी कुछ ऐसे सीनियर्स आपको मिल जाते हैं कि जो आपको एज अ मेंटोर गाइड कर रहे होते हैं कि भाई आपको फ्रॉम द डे वन अपनी प्रोग्रेस को किस तरह से लेकर चलना है, आपको किस बंदे को किस तरह डील करना है, काम को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है और किस तरह जितने भी आपके अराउंड में टीम मेंबर्स हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना है। तो वो एक सीनियर आपकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, आपको सारी चीजों में गाइड कर रहा होता है और वो आपका एक तरह से मेंटोर बन जाता है। सही ना। तो यहाँ पर भी यही बातें दी हुई है कि यूजुअली क्या होता है कि वो एक स्किल्ड और सीनियर मेंबर होता है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है जब भी वो आपको गाइड कर सकता है और वो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा होता है बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस, राइट। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कहीं पे अगर एथिकल या टेक्निकल जनरल गाइडेंस आपको चाहिए होते तो आप उसको अप्रोच कर रहे होते हो। तो ये कंटिन्यूअस जो होता है ना वो प्रोसेस हो रहा होता है जिसके अंदर आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो और ये एक बहुत ही इनफॉर्मल वे ऑफ इंटरेक्शन होता है। कोई फॉर्मल मीटिंग या अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है, वो मेंटी आपके कांस्टेंट कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन में होता है। नेक्स्ट हमारे पास सर क्या आता है, नेक्स्ट आता है कोचिंग। अब देखें कोचिंग का मतलब क्या है। कोचिंग का मतलब ये होता है कि आप आज जिस पोजीशन पे खड़े ना अपनी लाइफ में, आप उस पोजीशन से आगे बढ़कर किसी दूसरी एडवांस और सक्सेसफुल पोजीशन पे जाना चाहते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है ना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो आप उस जगह से अपनी नई गोल की तरफ किस तरह से जाएंगे, उस चीज के अंदर आपको आपका कोच हेल्प करता है। यानी आपको पॉइंट 0 से लेकर आपके टारगेट तक पहुंचने में जो बंदा आपको हेल्प कर रहा होगा, जो आपके साथ साथ चलेगा, जो आपको साथ साथ गाइड कर रहा होगा, वो आपका कोच होगा। उस कोच का एक गोल होगा कि आपको इस टारगेट तक पहुंचाना है। देखिए मेंटोर आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा होता है एक जनरल वे के अंदर, आप उससे बहुत सारी चीजें पूछ रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर उसने कितनी सारी चीजें मेंशन की है, प्रैक्टिकल एडवाइस, सपोर्ट, टेक्निकल, एथिकल, जनरल, इंटरपर्सनल, वर्क स्किल, इम्पार्शियल साउंड बोर्डिंग, उसके अलावा वो आपका रोल मॉडल भी होता है। तो एक बहुत ही बड़ी एक दुनिया बना दी जिसके अंदर वो आपको क्या कर रहा होता है, एडवाइस कर रहा होता है, गाइडेंस दे रहा होता है बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस। लेकिन कोच क्या करता है सर, कोच बाकायदा आपके साथ मिलकर उस गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि अरशद नदीम जिसने जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अभी हाल में गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक के अंदर, नीरज चोपड़ा जो इंडिया की तरफ से ओलंपिक गोल्ड एथलीट है। इसके अलावा जो क्रिकेट टीम के कोचेज होते हैं, फुटबॉल टीम के कोचेज होते हैं, वो क्या करते हैं, टीम के साथ मिलकर टीम के साथ फील्ड पे जाते हैं, फील्ड पे उनको कोच कर रहे होते हैं, उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, उनकी मिस्टेक्स बताते हैं, उन मिस्टेक्स को किस तरह सही करना है, वो सारी चीजें समझा रहे होते हैं। पर्पस क्या होता है कि वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं बिल्कुल आपके साथ मिलके कि आप उस गोल को अचीव कर पाए। आइए इसको रीड करते हैं। देखें, कोचिंग फोकसेस ऑन अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ये फोकस करता है कि आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करवाए, यूजुअली विद इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड। जाहिर सी बात है कोचिंग का एक टाइम पीरियड होता है, मेंटोरिंग क्या होती है, वो तो लाइफ टाइम एक लॉन्ग पीरियड में चल रही होती है, आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है। It is more about improving the performance of someone that is already competent rather than establishing competency in the first place। हाँ देखिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो कोच होता है ना वो आपकी स्किल्स को, आपकी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी फुटबॉलर को ले आऊं और बोलूं कि भाई इसको ना कल से क्रिकेट खेलना सिखाओ और वो कोच उसको सिखा रहा होगा। नहीं, ये काम नहीं करेगा वो। हाँ, एक क्रिकेटर ही है, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है जिस वो स्किल्ड है इस काम के लिए। वो कोच उसकी स्किल्स को एनहांस कर रहा होगा, उसके अंदर उसको बता रहा होगा कि कहाँ वो गलतियां कर रहा है, वो किस तरह से अपनी टेक्निक को सही कर सकता है, वो किस तरह अपना गेम प्ले अच्छा कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है, इट इज यूजुअली ऑन अ 1-to-1 basis, is set in everyday working situation and is ongoing activity। बताया कि ये 1-to-1 भी होता है यूजुअली, कि जिसमें कोच आपको बाकायदा, आपका अपना कोच होता है, वो आपको गाइड कर रहा होता है। और ये ऑनगोइंग एक्टिविटी होता है, डेली आपको गाइड कर रहा होता है। इवन आप जब जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, उनके भी कोचेस होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको जिसको हम ट्रेनर बोल रहे होते हैं, वो ट्रेनर उसको क्या कर रहा होता है, बाकायदा ट्रेन कर रहा होता है, उसको करके बताता है कि ये फॉर्म होती है, इस एक्सरसाइज को इस तरह से करना है, ठीक है ना, इतने रैप्स लगाने हैं, इतनी बार उसके सेट आपने करने हैं, तमाम चीजों में उसको गाइड कर रहा होता है, उसके साथ होता है, उसको देख रहा होता है कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा, जहां वो गलती करता है उसको बताता है। तो दिस इज द रोल ऑफ द कोच। It involves gently encouraging people to improve their performance, to develop their skill and increase their self-confidence in order to develop their career prospects। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई वो कोच आपको हेल्प करता है कि भाई आप क्या करें, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकें, और अल्टीमेटली आपके जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है ना, उसको और ज्यादा एनहांस करता है, ब्राइट करता है। Most coaching is carried out by a more senior person or manager. However, the key issue is that whoever carries out the coaching must have the sufficient expertise, experience and judgment to help the person being coached। बोला कि नॉर्मली जो कोचिंग दी जा रही होती है, और नॉर्मली क्या, हर हाल में ही मैं तो कहूंगा कि ये वो बंदा होगा जो एक्सपीरियंस होगा, सीनियर होगा, जाहिर सी बात है तभी तो वो कोचिंग कर सकता है आपकी। और साथ में क्या कह रहा है कि भाई उसके पास सफिशिएंट एक्सपर्टीज, स्किल्ड होंगी, और वो जजमेंट अप्लाई कर सकता है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है वही ये देखेगा ना कि कहाँ कहाँ खामियां हैं आपके अंदर, क्या क्या आपकी वीकनेसेस है, और आप उसको किस तरह दूर कर सकते हैं। तो जब कोचिंग समझ आई तो आगे बढ़ते हैं काउंसलिंग की तरफ। बात करते हैं कि सर काउंसलिंग क्या होती है। तो देखें, काउंसलिंग के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हम अपने करियर के बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर होते हैं ना, तो अक्सर लोग करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं। वो करियर काउंसलिंग में वो आपको क्या बताता है, वो आपको ये नहीं बताता कि आपको कौन सा करियर चूज करना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या करता है, चीजों को क्लियर करता है। जो आपके सामने बादल आए हुए होते हैं, धुंध आई हुई होती है, ये चीजें ग्रे होती है ना, तो वो क्लैरिटी ला कर देता है। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ करियर काउंसलिंग के लिए, तो मैं अपने करियर काउंसलर को बताऊंगा कि भाई मुझे ना ये बायोलॉजी रिलेटेड चीजें, ये प्लांट और सेल्स और इन तरह की चीजों में ना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, फिर वो मुझसे पूछेगा तो फिर आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, मैं बताऊंगा कि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, मेरा इंटरेस्ट अकाउंटेंसी में, मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में है। तो कहेगा कि अच्छा, अगर आपका बिजनेस आपका इंटरेस्ट इन तमाम फील्ड्स में है, तो आपको ये वाली फील्ड्स में जाएंगे तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो आप इनको एक्सप्लोर करें। अच्छा, अगर इनको एक्सप्लोर करना है इन फील्ड्स को, यानी आप MBA कर सकते हैं, आप BCom कर सकते हैं, मतलब आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं, आप ACCA कर सकते हैं, इसके अलावा आप ICAW कर सकते हैं, आप PIPFA कर सकते हैं, आप ICA में बन सकते हैं। ठीक है ना, ये उसने मुझे ऑप्शन बताया। अच्छा, अब जब मैं उसके ऑप्शन सुनूंगा तो मैं पूछूंगा कि भाई ये ऑप्शंस जो है ना, वो मतलब कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट है जो ये करवाते हैं, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो वो बंदा क्या कर रहा है, मेरे लिए सारी चीजों को क्लियर करके बता रहा है, यानी वो मेरे लिए क्लैरिटी ला रहा है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं उसके पास लेकर जा रहा हूँ, पहले मैं लेकर गया, मैंने कहा मुझे ये बायोलॉजी रिलेटेड चीजें समझ नहीं आती, मुझे इंजीनियरिंग रिलेटेड चीजें समझ नहीं आती, तो फिर मुझे फाइनेंस और बिजनेस वाली आती है, उसने मुझे बताया ये फील्ड्स हैं जो आपके मतलब की हैं। अच्छा, ये फील्ड्स है तो इसकी पढ़ाई कहाँ से होगी, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा। उस बंदे ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी और मुझे कहा कि भाई फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। कौन सा सॉल्यूशन ऑप्ट करना है ये आप देखेंगे, ठीक है ना। तो काउंसलिंग जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक थेरेपेटिक टाइप की होती है। अक्सर जो लोग काउंसलिंग ले रहे होते हैं, जो उनके पर्सनल इश्यूज होते हैं, जो उनके लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, या उनके पास्ट के कुछ ट्रॉमास होते हैं, जो प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, तो काउंसलर का एक काम क्या होता है कि काउंसलर क्या करता है कि पहले आपकी बात को ध्यान से सुनता है, फिर जो आपका रूट कॉज है, जो आपका मसला है ना, जो आपकी नब्ज, वो दबाता है, और जहां आप चीखते हैं ना,
तो उसको समझ आता है ये प्रॉब्लम है और फिर वो आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर बताता है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। अब आपकी मर्जी है आप इस सॉल्यूशन को अपनाएं या ना अपनाएं। तो ये बेसिकली एक काउंसलर का काम होता है। तो अब अगर मैं एक पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर समराइज करूंगा अपने लेक्चर को। तो बोलता है काउंसलिंग इन्वॉल्व्स एन इंडिविजुअल हेल्पिंग अनदर टू आइडेंटिफाई एंड डील विद अ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स। वो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले तो आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इन चीजों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको समझ ही नहीं आ रहा। वो बोल रहे हैं काम पे जा रहे हो तो काम ठीक से नहीं हो रहा, मैनेजर से बात करते हैं उससे लड़ाई हो जाती है, घर आते हैं घर पे लड़ाई हो रही है, दोस्तों में जा रहे हैं दोस्तों से सही बात नहीं हो रही है। मसला क्या हो रहा है? काउंसलर उनको बताता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप किस चीज की वजह से एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, और क्या मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और फिर आपको बताता है कि आप किस तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं। फिर आप उस चीजों को देखते हैं और अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज के अंदर भी काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है, जहां पर आपका और अगर आपके मैनेजर का, आपका आपकी टीम का रिलेशनशिप खराब हो रहा होता है, तो वो काउंसलर सबसे पहले आपकी बात को बहुत गौर से सुनता है, आपके मसले को समझता है और फिर बताता है आपको कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे होते। आपको बताता है कि कहीं पे आप एग्रेसिव हो जाते हैं या कहीं पे आपको थोड़ा एम्पैथिक होकर देखना है, कहीं आपको जरा अगले को मार्जिन देना है या फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। तो इस तरह वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। It involves the counselor helping someone to else to explore their thoughts, feeling, behavior with the intention of reaching a clearer understanding of the issue they are facing. देखें क्या कह रहा है कि बोल रहा है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को और अपने बिहेवियर को एक्सप्लोर कर पाए, खुद समझ पाए, क्योंकि इंसान बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, वो कुछ चीजें कर रहा होता है उसको समझ नहीं आ रही होती है, तो काउंसलर हेल्प करता है। और उसकी इंटेंशन क्या होती है कि वो क्लैरिटी ला सके आपके अपने दिमाग के अंदर कि भाई क्या मसला है, उसको फिर आप सॉल्व कर सके। तो बोलता है भाई काउंसलर नीड्स टू बी, काउंसलर के लिए जरूरी है कि वो ऑब्जर्वेंट हो, यानी कि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। देयर इज अ नीड टू नोट द बिहेवियर विच मे बी सिम्पटोमिक ऑफ अ प्रॉब्लम। वो बोलता है कि भाई काउंसलर जब आपकी बातें सुन रहा होगा ना, उसको बहुत ज्यादा गौर से इस चीजों को ऑब्जर्व करना है कि भाई जो मसले की जड़ है ना वो क्या है, क्योंकि वो ऑब्जर्व अच्छे से करेगा तभी वो मसले की जड़ तक पहुंच सकेगा और आपको बता सकेगा कि भाई कहां मसला आ रहा है। सेंसिटिव, there is a need to acknowledge and understand that another person's belief and values may be different from their own, for example personal religion beliefs। अच्छा, अब हो सकता है कि जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है, अगर मैं काउंसलर हूं, मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे शायद मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, या मेरे लिए वो मसला है ही नहीं, या मेरे लिए वो कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार ये तो आप फालतू बात पे परेशान हो रहे हो, ये तो बिल्कुल बेकार है, या मैं उसको ये बोलूंगा नहीं नहीं कोई मसला वाली बात नहीं है, परेशान मत होना। तो बोलेगा भाई अगर यही मुझे सुनना था कि परेशान मत होना, तो ये तो मैं किसी से भी सुन सकता था ना। मतलब तुम बोलोगे भाई टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं होगी मुझे, ऐसे नहीं होगा। तो आपको उसके मसले को वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो वाकई प्रॉब्लम है। ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या स्टूपिड प्रॉब्लम है, ये क्या जो है ना क्या कहते हैं मम्मी डैडी बातें कर रहा है, इस तरह की बातें मैं उसको नहीं बोलूंगा, ना मैं उसके बारे में ये सोचूंगा। तो आपको थोड़ा सेंसिटिव होकर उसको ट्रीट करना होगा। Empathic, there is a need to appreciate that the problem may seem overwhelming to the individual। यहाँ पर वो बोला है कि आपको थोड़ा एम्पैथी के साथ काम लेना पड़ेगा, एम्पैथेटिक होना पड़ेगा कि भाई अगले का मसला जेन्युइन है, उसको मतलब इंसान है, उसको हो सकता है छोटी छोटी बात या कोई भी चीज है जो उसके लिए मायने रखती होगी, उसके लिए वो हसास होंगी, राइट। तो उस तभी आप उसके मसले को हल कर पाएंगे, उसका आप हल दे पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि पता लगा आप उसका मसला सुनकर उसके ऊपर हंसने लग गए कि यार ये क्या बच्चों वाली बात कर रहा है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे काउंसलर नहीं बन पाएंगे और एक काउंसलर का ये काम नहीं होता। और दूसरी चीज, एक जो काउंसलर होता है ना, ये बहुत सारे कंट्रीज के अंदर लाइसेंस पर्सन होता है, यानी बाकायदा ये एक प्रोफेशन है कि जहां पर लोग ट्रेन किए जाते हैं कि वो लोगों की काउंसलिंग कर पाए, क्योंकि आप वहां पर उनके फीलिंग, उनकी थॉट्स, उनके बिहेवियर को जज कर रहे होते हैं, उसको जान रहे होते हैं। तो आपकी छोटी सी भी मिस्टेक जो है ना उस बंदे के दिमाग पे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव या मैं कहूँ कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो सर अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो यहाँ पर देखें इसका कंक्लूड क्या हुआ, बोलता है मेंटोरिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, गाइड करना, एडवाइस करना या सपोर्ट करना ताकि उसकी लर्निंग फैसिलिटेट हो पाए। यानी एक फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर रहते हुए वो बंदा आपको गाइड कर रहा होगा, क्योंकि वो उस फील्ड का ही बंदा होगा,
तभी वो आपको उस फील्ड के अंदर किस तरह से आपको एडवांस करना है, किस तरह से अपने स्टेप्स लेने हैं, उस पर आपको गाइड करेगा। देन यू हैव कोचिंग। कोचिंग में बोलता है फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, वो आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करना होगा, ओलंपिक गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप, या आपने अगर जो है ना वो बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको एक फिजिक अटेन करनी है, तो वो ट्रेनर आपकी हेल्प कर रहा होगा। काउंसलिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। आप उनको इस तरह हेल्प करते हैं कि वो अपनी खुद की हेल्प कर पाए, यानी आप उनको मसला उनका एक्सप्लेन करते हैं। वही तीनों का फर्क जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज लाजमी आते हैं और वो आपसे पूछता है कि भाई आप बताएं कि ये एक्टिविटी आइदर मेंटोरिंग है, कोचिंग है, या फिर काउंसलिंग है। तो आई होप कि मैं ये बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। स्टिल अगर कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट। आई विल लव टू फैसिलिटेट यू। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।